तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने का एक ऐसा अचूक उपाय जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी शक्ति दिन पे दिन लगातार बढ़ती जाएगी और इतना अच्छा होगा हमारा इम्यूनिटी शक्ति कि हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। कोई भी बीमारी तभी होगी जब हमारी इम्यूनिटी शक्ति कमज़ोर होती है। लेकिन अगर हम इन सारे चीज़ों को अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व कर ले, यूज़ कर ले, तो वो कभी भी हमारे इम्यूनिटी शक्ति को कमज़ोर नहीं होने देगा और हमारी इम्यूनिटी शक्ति लगातार दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर लें तो हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। तो उनकी कुछ लिस्ट है यहाँ पे जिनको आप देखिए। और ये सारे इंग्रेडिएंट जैसे टर्मरिक, क्लोव, सिनेमम, ब्लैक पेपर, लेमन ग्रास, तुलसी, त्रिफला, मुलेठी, ब्लैक सॉल्ट, ड्राई जिंजर, ये सारे का सारा विवरण हम विस्तृत रूप से देखेंगे जो कि इस स्वेच्छा काढ़ा पाउडर में पाया जाता है। तो क्यों नहीं इस पाउडर को हम यूज़ करें अपनी दिनचर्या में और एक ही चम्मच पाउडर से हम अपने इम्यूनिटी को मजबूत कर लें, जो कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा उपाय है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और हमारे DRX अभिलाषा IMSBHO को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट पड़ता है वो है टर्मरिक, यानी कि इसका बॉटनिकल नेम है कर्क्यूमा लॉन्गा फैमिली जिंजीबरेसी। ये आप साइंटिफिक बातें। हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि हल्दी क्यों इस काढ़े के अंदर इन्वॉल्व है, हल्दी हमारी इम्यूनिटी शक्ति को कैसे बढ़ाता है। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण तमाम तरह की जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनसे हमारा शरीर बचता है। हल्दी में वात, कफ दोषों को कम करने वाले गुण होते हैं। मेनली देखिए, दोष जो होते हैं, यानी दोष को कह सकते हैं आप डिजीज़ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो वात जनित होता है, एक जो कफ जनित होता है और एक जो पित्त जनित होता है। तो जनरली जो सर्दी, खांसी और हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी की कमज़ोरी आती है वो ज़्यादातर वात, कफ दोषों के कारण होती है। तो हल्दी हमारे शरीर में क्या करता है कि जो वात, कफ जो दोष होते हैं उनको कम करता है और शरीर में खून बढ़ाता है, जिसके कारण इसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने में। और इसके साथ ही साथ डायबिटीज़ में हल्दी का सेवन भी बहुत उपयोगी है। और ये क्या होता है, गर्म होता है। हल्दी गर्म होने के कारण ये जुकाम जैसे बीमारियों को भी बहुत फ़ायदेमंद करता है। यही नॉर्मल बातें हैं जिनमें हम सिर्फ बात करेंगे इम्यूनिटी का। वैसे तो हल्दी के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर हम सारे एक एक बेनिफिट्स को बताते जाएं हर इंग्रेडिएंट्स के तो शायद एक एक वीडियो लगेगा। तो हम वीडियो को ना करके हम बस उसका वही बताएंगे कि किस कारण वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा होता है क्लोव। क्लोव जो होता है, इसका सेवन हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये हमारी बॉडी में जो ब्लड्स होते हैं, यानी कि जो रक्त होता है, उसको शुद्ध करता है। लौंग में विटामिन C होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC को, यानी कि जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, WBC को बढ़ाने का काम करता है। ये आपके शरीर को किसी भी संक्रमण या बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। वहीं कोरोना काल में अगर आप रोज़ सिर्फ लौंग का सेवन करें, मतलब अगर आप काढ़ा यूज़ भी नहीं कर रहे पर फिर भी अगर आपने एक लौंग हमेशा आप अपने मुंह में रखें तो उससे आप कोरोना से बच सकते हैं और साथ ही साथ आप डेंगू से भी बच सकते हैं। सुबह लौंग का सेवन करने से आपको पाचन संबंधी किसी भी समस्या का इलाज करने में मदद मिलता है। लौंग जो होता है उसमें पाचन एंजाइमों के स्राव को बढ़ाता है, जो कि कब्ज़ और अपच जैसे पाचन संबंधी जो रोग होते हैं उनको रोकता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। बात करें दालचीनी, तो दालचीनी जो होता है ये हमारे मसाले में हमेशा से शुरू से इन्वॉल्व हुआ है। इसका जो यूज़ होता है वो ठंड के मौसम में जो सर्दी जुकाम की समस्या होती है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें पॉलीफेनॉल्स और प्रोएंथोसायनाइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है जो आपकी इम्यूनिटी को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने में सहायक होती है। यह एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और एंटी फंगल गुणों से भी युक्त मानी जाती है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है जो कि आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती है।
26 मसालों के एंटीऑक्सीडेंट गुणों को लेकर एक अध्ययन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने दालचीनी को सबसे बेहतर पाया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी सुरक्षा देने में दालचीनी का सेवन बहुत लाभदायक होता है। इसकी मात्रा जो होती है वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक पेपर का, यानी काली मिर्च, जिसको सब कोई जानता है। तो काली मिर्च क्या करता है, हमें सर्दी, खांसी, जुकाम आदि को दूर करता है और हमारे इम्यूनिटी का बूस्टर है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये जोड़ों के साथ ही आंत में जो सूजन की भी होती है शिकायत, उसको भी कम करता है और उसके साथ ही ये कई सारे वात विकारों से भी हमें दूर रखता है, यानी वात विकार से भी हमें ये राहत प्रदान करता है और उसके साथ ही साथ विषाक्त पदार्थों को खत्म करता है हमारी बॉडी में और पाचन में सुधार करता है, ओरल हेल्थ को बढ़ावा देता है। इसमें एसेंशियल ऑयल पिपेरिन होता है, यानी इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो पिपेरिन होता है, जो कि ओरोमा थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। इससे मसल्स में दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, सूजन संबंधित, आर्थराइटिस को कम करने में काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल, ऑक्सीडेंट, इम्यून बूस्टिंग और फीवर को कम करने के गुण होते हैं। आपको पता है काली मिर्च का फ़ायदा कितना सारा होता है। तो ये हमारे जो किचन के सामान होते हैं, जो रसोई के सामान है, जिनको हम हर घर में पाते हैं, वो सिंपल इंग्रेडिएंट है। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि बहुत भयानक या बहुत बाहर के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास जो होती हैं, ये इनको मेनली नींबू का जो पत्ती होता है उन्हीं को कहते हैं। तो इसकी पत्तियों का चाय और काढ़ा बनाने से और उनको पीने से जो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो बुखार होने पर अगर हम इसका काढ़ा पीते हैं तो तुरंत लाभ मिलता है। लेमन ग्रास जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है, जो कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में मददगार होता है। लेमन ग्रास में प्राकृतिक रूप से औषधीय गुण का समावेश होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और ये हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है और हमारे बुखार जैसी बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। बात हम करें तुलसी, तो तुलसी जो होता है ये तो हर घर में पाया जाता है और इसका इफ़ेक्ट तो शायद सदियों से सबको ही को पता है, फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। जो तुलसी होता है वो हमारे हृदय के लिए फ़ायदेमंद होता है, पाचन के लिए फ़ायदेमंद होता है, निखार लाता है हमारी बॉडी में, सर्दी को दूर करता है, सर्दी, खांसी इन सबको दूर करता है। साथ ही साथ जिनको सांस लेने में जब वो सांस लेते तो उनके मुंह से बदबू आती है, उसमें फ़ायदा करता है। इम्यूनिटी की जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ कैंसर जैसे रोगों को दूर करने के लिए तुलसी बहुत लाभकारी होता है। बात करेंगे त्रिफला। त्रिफला जो होता है ये 3 इंग्रेडिएंट्स को लेके बना होता है, आंवले की, विभित और हरित की। आंवले की यानी आंवला, आंवला मतलब आंवला, विभित की यानी बहेड़ा, जो कि हर जगह पाया जाता है, और हरित की भी। तो जो आंवला होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है मेनली टर्मिनेलिया बिलिवरिका इसका जो है, अम्बिका ऑफिसिनेलिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। और ये जो होते हैं, ये त्रिफला जो होते हैं, इनका हर एक इंग्रेडिएंट्स का लाइक आंवला, बहेड़ा और हरड़, इन तीनों का अपना एक इफ़ेक्ट होता है, जिसके अंदर तीन इंग्रेडिएंट हैं तो उनके 3 केमिकल्स होंगे और वो तीनों केमिकल्स जब एक साथ बॉन्डिंग करते हैं तो उनको त्रिफला कहते हैं। और वो जो त्रिफला का इफ़ेक्ट होता है वो अचूक होता है। इसका ऐसे ही त्रिफला का चूर्ण लोग खाते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं हो, वो ऐसे ही कितना सारा फ़ायदा करता है। तो जब हम उसको अपने काढ़े के अंदर डाल के पियेंगे तो सोचिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसमें त्रिफला अपना खुद का एक इफ़ेक्ट है। मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, इसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट आया है, लोगों को आया हुआ है कि अगर हम इसका रिकॉर्ड दिखाएं तो शायद आप भी सोचेंगे कि ये बहुत ही अच्छी और अच्छा से अच्छा काढ़ा है जिसमें आपको कुछ भी मिलाना नहीं है। तो इसी तरीके से त्रिफला है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, आप समझ सकते हैं ये पेट, लीवर, हृदय, मूत्राशय, यहाँ तक कि आपको जो इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। आयुर्वेदा में तो त्रिफला का इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है कि जिसको हम लोग बोल नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छा है त्रिफला। उसके बाद आएगा मुलेठी।
मुलेठी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ग्लिसराइजिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबायोटिक और प्रोटीन होती है जो कि अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमें सर्दी, खांसी, वायरल फ्लू, डेंगू, कोरोना, इन सब से रिलेटेड जो जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सबको फ़ायदा करती है। मुलेठी में एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि पाचन तंत्र के म्यूकोसल हेल्थ को बनाए रखते हैं और ये कब्ज से राहत देती है, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर को रोकती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और हमें कई सारी बीमारियों और संक्रमण को दूर रखता है। इसके साथ ही साथ इसी काढ़ा में ब्लैक सॉल्ट भी मिला है। ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। काला नमक कई आयुर्वेदिक और चिकित्सीय गुणों में समृद्ध होता है जो कि स्वास्थ्य पर लाभकारी असर डालता है। इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो कि सीने में जलन, सूजन, पेट फूलने की समस्या से निजात दिलाता है। यह उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें सोडियम की कम मात्रा होती है जिससे रक्तचाप बढ़ाने का जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर। इसके अलावा काला नमक जो युक्त आहार होते हैं अगर हम उनका नियमित रूप से सेवन करें, अपनी दिनचर्या में लें उनको, तो ये हमारी आँखों की रोशनी में सुधार रखता है, पाचन में मदद करता है, आंत को स्वस्थ रखा जा सकता है इसके यूज से। इसलिए ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साधारण नमक से ज़्यादा ब्लैक सॉल्ट का ज़्यादा महत्व होता है। बात करें इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट है ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर को यानी सौंठ या सुंठी कह सकते हैं आप। तो ये क्या करता है कि हमारे जो बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएगा। सर्दी खांसी ये तो सबको पता है, अदरक वाली चाय है तो सर्दी खांसी में फ़ायदा करती है, तो वो जाहिर सी बात है सर्दी खांसी इन सबको मदद करता है। हमारे पाचन तंत्र को भी हेल्दी बनाता है। सौंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सोडियम, विटामिन ए, सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड के गुण पाए जाते हैं। अगर हम इनको दूध और चाय में इस्तेमाल करें तो ये हमारी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाते हैं। अब आप ये सोचो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, हल्दी, क्लोव्स, मतलब सब कुछ का अपना एक महत्व है और सबका महत्व मैंने बस एक शॉर्ट 2 लाइन या एक पैराग्राफ में मैंने बताया है। अगर ये पैराग्राफ को अगर हम एक एक इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कितना ज़्यादा एक टॉपिक बन सकता है। अब आप इसका महत्व आप समझ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोरोना से बचें, डेंगू से बचें और अन्य सारी बीमारियों से बचें, क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आप सारी बीमारियों से अपने आप लड़ सकते हैं। होप यू लाइक ऑल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।